जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्री नामदेव जी। जल, थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट के दर्शन करूँगा। यह प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी की उसी प्रकार निभी जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी की निभी थी। बचपन में ही उनके हाथ से विट्ठल नाथ भगवान ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को आपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन बल का परिचय दिया। फिर उस यवन राजा का द्वारा दी गई सस्या को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक सस्याएं निकाल कर दिखा दी। पंड पुराण में पंडरीनाथ भगवान के मंदिर का द्वार उलटकर आप की ओर हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी सभी श्रोत्रियों ब्राह्मण लोग संकुचित और लज्जित हो गए। प्रेम के प्रभाव से पंडरीनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथ से भगवान ने आपका छप्पर छाया छिपा जाति के श्री वामदेव जी भगवान श्री हरिदेव जी के बड़े भारी भक्त थे। उनकी एक लड़की गौनाई थोड़ी ही आयु में विधवा हो गई। जब वह 12 साल की हो गई तब वामदेव जी ने उससे कहा कि तुम घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा सावधान मन से अच्छी प्रकार किया करो। इससे शीघ्र ही तेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए। इस प्रकार पिता जी की आज्ञा पाकर वह भगवान की सेवा करने लगी। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और उसे प्रत्यक्ष अपना दर्शन दिया। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके वामदेव जी की पुत्री के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान के आशीर्वाद से उसके गर्भ हो गया और उसके गर्भ की चर्चा स्थान स्थान पर चलते चलते यह बात वामदेव जी के कान में पड़ी। तब आपने लड़की से पूछा और उसका उत्तर सुनकर यह निश्चय किया कि भगवान के ही ने ही पुत्री को अपनाया है। समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ और वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव में ब्राह्मणों और निर्धनों को जी भरकर आपने अपनी संपत्ति लुटाई। बालक का नाम नामदेव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसके ऊपर कुछ और ही अलौकिक रंग चढ़ने लगा। उसके अंग अंग में भागवत भक्ति के भाव व्याप्त हो गए। अत्यंत सुंदर, सबको सुख देने वाला उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौने से खेलते थे। आप खेलने में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। किसी काष्ठ तथा पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे कार्यों को करते थे वैसे वैसे ही अत्यंत सुख पाते थे। प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन लौट कर आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी।
श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया। वे चले गए। नामदेव जी अच्छी तरह देखभाल कराही में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औंटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी ले। श्री राम देव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उसे चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव जी ने दूध औंटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाइए। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान दूध नहीं पिया। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गया। पर चिंता के कारण निंद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औंटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे। इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध को पीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातः काल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे। इसीलिए ऐसी जीने से तो मरना ही अच्छा। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी ने अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दूध पान लीला का वर्णन बतलाया। तब सारा वर्णन किया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अर गए। उसी प्रकार छुरी निकाल कर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हैं, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान वामदेव जी के देखते देखते दूध और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान यह दिखला दिया कि मैं भक्तों के बस में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोगों को ग्रहण करता हूँ। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।